ड्रामा सीरियल नूरजहां। घर में इस बार तीनों बहू जब अपने अपने कामों में मसरूफ हुई तो नूरजहां इस बार परेशान होकर रह गए। महा घर में अपनी मनमानियां करने पर उतर ही आए। घर में मुलाजमा भी रख ली। नूरजहां के बेटों में इस बार लड़ाई होने ही वाली है। इस सब का जिम्मेदार नूरजहां ही होगी। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। घर में हरियाली बुआ के आ जाने के बाद घर का निजाम इतना ज्यादा डिफरेंट वो जब देखेगी तो हैरान होकर रह जाएगी। चाय पिलाएगी, इस घर के सारे मामलात यहाँ तक के अपने पोते से भी मिलाएगी और कहेगी कि यह इख्तियार शाह, और यहाँ पर अपनी बहू की सारी बातें उसे बता ही देगी क्योंकि वो भी तो उसके घर वाली ही है। कहती है कि एक बेगम साहिबा हैं, वो घर छोड़कर जा चुकी हैं। सुम्बुल उसकी बात सुनने के बाद यहाँ पर वो हैरान रह जाती है कि आखिर वो यहाँ से क्यों गए। जानती तो यहाँ पर हरियाली बुआ भी है ही कि नूरजहां कैसी है। दूसरी जो मुख्तार शाह की वारिस हैं वो अपने ही कामों में मसरूफ हैं। मीटिंग अटेंड कर रही है क्योंकि उन्होंने इस बार उसे कॉल भी की होती है। और बड़ी बेगम साहिबा वो कमर पकड़कर बिस्तर नशी हुई हैं। उसके बाद सुनने के बाद यहाँ पर हरियाली बुआ सोचती है कि कबू तो इस बार वाकई नूरजहां आ ही चुकी हुई है। उधर सुम्बुल ऑफिस में अकेली परेशान सोचों में गुम है कि बाप के चले जाने के बाद उसने सोचा था कि नूरजहां के घर में जाकर वो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारेगी, लेकिन उसे इस बार मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन कहते हैं ना, इंसान मेहनत तो करे, मेहनत करते हुए वो अपने सारे के सारे गम और दुख दर्द भूल ही जाता है क्योंकि मसरूफियत कुछ ऐसी ही चीज है। सुम्बुल अपने ही ऑफिस में काम कर रही है। यहाँ पर शुरू में उसे मुश्किलात का सामना तो करना ही पड़ रहा है, लेकिन ऑफिस में काम करके वो इस बार वहाँ पर अच्छी खासी इज्जत भी कमाने ही वाली है। उधर इस बार नूर बानो सुम्बुल के साथ मुलाकात करने के लिए अपने घर में चली जाती है, जहाँ पर वो जाकर इस बार सुम्बुल का हालचाल जानती है और कहती है कि सुम्बुल बताओ कैसी जिंदगी गुजर रही है। यहाँ पर सुम्बुल बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि आजाद होकर वो जिंदगी गुजार रही है। कहती है कि पहले ना मैं जिंदगी गुजार रही थी, अब मुझे ऐसे लगता है कि अब मैं जिंदगी जी रही हूँ। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर नूर बानो बहुत ज्यादा खुश होती है कि अल्लाह का शुक्र है कि मुख्तार शाह के चले जाने के बाद उसने आज भी उसकी उस विरासत को जिंदा रखा है जो वो जिंदा होते हुए जरूरतमंद और मस्कीनों के काम आया करता था, यहाँ तक कि यतीमों के भी। सुम्बुल यतीम ही है जिसका हाथ यहाँ पर नूर बानो ने थामा हुआ है। नूर बानो इस बार अपने ऑफिस में पहुंच जाती है जहाँ पर उसकी मीटिंग है। बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ अपने बाप की वो जगह संभाल रही होती है, जहाँ पर उसे नूरजहां की कॉल आ ही जाती है। नूरजहां कहती है कि बानो कहाँ हो तुम। यहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद बानो तो गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो तो कभी भी बानो सुनना मुनासिब ही नहीं समझती क्योंकि उसके बाप ने उसका नाम नूर बानो रखा था। जब मेरा काम खत्म होगा, ये मीटिंग खत्म होगी तो मैं वापस आ जाऊंगी। यही बात कहने के बाद वो यहाँ से कॉल बंद कर देती है। ये बात नूरजहां से बर्दाश्त नहीं होते। उधर बिस्तर पर पड़ी हुई सफरीना, जिसकी तबीयत वाकई ठीक नहीं है। नौवां महीना चला हुआ है, डिलीवरी के दिन भी करीब ही है। लेटी होती है यहाँ पर कि हुनैद आ जाता है क्योंकि वो ऑफिस में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। उसे तो अपनी बीवी की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर सफरीना बोल पड़ती है। कहती है कि आपको पता भी है मुझसे किसी किस्म का कोई भी काम नहीं होता, सब अपनी जान छुड़वा कर यहाँ से चली गई हैं। मेरा क्या है, यहाँ पर घर में मैं अकेली हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रही, मेरे सर के ऊपर इतने ज्यादा काम, मैं कैसे काम करूंगी। मैं इस बच्ची का ख्याल रखूंगी या काम करूंगी। यहाँ पर हुनैद तो भूखा ही चला ही जाता है। लेकिन ये सब कुछ जो कुछ भी सफरीना कर रही है उसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि इस बार नूरजहां फंस कर रह चुकी हुई है। घर में जैसे ही नूर बानो आती है तो यहाँ पर वो मुराद शाह के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर वो जाकर सुम्बुल की सारी बातें बताती है। आज मैं घर गई हुई थी, सुम्बुल को मैं मिली हूँ, पहले जैसे बिल्कुल भी सुम्बुल नहीं है। ऐसा लग रहा था कि कैदी है वो जो अब रिहा हुई है। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर मुराद शाह भी तो सोचता ही है, लेकिन वो अपनी माँ को बुरा तो नहीं कह सकता। अपनी बीवी के साथ इतनी इज्जत तो वो अपनी माँ की करता ही है, करनी भी चाहिए, आखिर माँ ही है। जैसे भी हो
कबूल है। उधर घर में इस बार माहा ने अपने बच्चे के लिए मुलाजमा को हायर कर ही लिया कि वो बड़े हाल में मौजूद होते हैं कि वहाँ पर नूरजहां उन्हें जैसे ही मुलाजमा के साथ देखती है कि यहाँ पर माहा ने तो मुलाजमा रख ली हुई है अपने बच्चे के लिए। यहाँ पर सफीर भी देख रहा होता है अपनी माँ का। नूरजहां कहती है कि ये सब क्या है, इस घर में अगर मुलाजिम रखना हो तो पहले मुझसे इजाजत लेनी पड़ती है। यहाँ पर माहा कहती है कि आपने तो कहा था मेरे और बेबी के काम सुंबल किया करेगी, लेकिन वो तो घर छोड़कर जा चुकी हुई है ना, अब यहाँ पर मुलाजमा को तो रखना ही था। नूरजहां के घर का निजाम तो धर्म भरम होकर रह ही चुका हुआ है। अगर घर में उसने मुलाजमा इस बार रख ली हुई है तो ये बात बुरी नहीं है। उधर मुलाजमा को लेकर इस बार इतनी ज्यादा संजीदा हो चुकी हुई है नूरजहां के उसने फैसला कर लिया है अपने सभी बच्चों को सामने बिठा लेती है, जहां पर वो बातें करना शुरू हो जाती है। कहती है कि सुंबुल को हर हाल में इस घर में वापस आना है, उसके लिए ख्वाह हमें कुछ भी करना पड़े और मैं उसे इस घर में लाकर ही रहूंगी। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर माँ तो परेशान होकर रह जाती है कि अगर वो दोबारा से वापस आ गई तो सफीर कहीं उसकी साइड का ना हो जाए, कहीं अगर उसके घर में भी बेटे की पैदाइश होगी तो मेरी इज्जत ना कम हो जाए। ऐसे नूरजहां जिस तरह की हरकतें कर रही है अपने पोते को लेकर भी पोते के लिए एक आया नहीं रख पाई। सफीर की पहली बीवी की ही तरफ उसकी नजर है आज भी। उधर सफरीना जिसके दिन इस बार डिलीवरी के करीब थे कि हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए जाती है कि इस बार बेड के ऊपर पड़ ही जाती है। डिलीवरी के बाद पता चलता है कि घर में बेटी की पैदाइश हो चुकी है। ये बात नूरजहां से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। जब सफरीना घर में अपनी बच्ची को उठाए हुए हुनैद के साथ उसके सामने पहुंचती है तो वो चेहरा दूसरी तरफ मोड़कर बैठी होती है। माँ ये इंसिया। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर नूरजहां हैरान रह जाती है कि आखिर पहले से ही अपनी बच्ची के नाम डिसाइड किए हुए हैं, उसकी तरफ देखना भी मुनासिब नहीं समझती। जिसके बाद हुनैद सफरीना को कहता है कि तुम कमरे में जाओ, इंसिया को सुला दो। अपनी माँ के ऊपर चिल्ला ही पड़ता कहता है कि अम्मा माएँ भी तो बेटियां ही होती हैं, बड़े होकर जो माँ बनती हैं। इंसिया मेरी बेटी है, पहले भी मेरी बेटी के साथ जिस तरह से जुल्म हुआ था इस बार मैं कभी भी सफरीना और उसकी बच्ची के साथ जुल्म नहीं कर सकता। आपको भी इस बात को समझना होगा। नूरजहां ये बात सुनने के बाद और हुनैद का इस तरह से उसके ऊपर चिल्लाना इस बार नूरजहां को कमजोर कर ही देगा। लेकिन हुनैद जो इस बार नूर बानो के पीछे पड़ चुका हुआ है, यहाँ तक कि घर में इतना ज्यादा हंगामा बरपा होता है कि नूर बानो इस बार नूरजहां की इतनी बेइज्जती कर देती है कि इस बार फायर खोल ही देता है नूर बानो के ऊपर। गोली जैसे ही उसे मारता है तो यहाँ पर उसके बाजू के ऊपर लग ही जाती है। ये बात बिल्कुल भी मुराद शाह से बर्दाश्त ना होगी, जिसके बाद वो घर में मरहम पट्टी नूरबानो के करवाने के बाद जैसे ही घर में आता है तो यहाँ पर अपने बड़े भाई हुनैद के ऊपर चिल्ला पड़ता और गिरेबान से पकड़ लेता है। यहाँ पर सफीर चढ़वाने की भरपूर कोशिश करता है। आखिरकार इस बार नूरबानो की जीत हो ही गई। जीत लेने के बाद जैसे ही वो नूरजहां के कमरे में जाती है तो यहाँ पर नूरजहां नूरबानो को कहती है कि तुम्हारे बाप ने मेरी शादी को मेरे लिए गाली बना दिया था, मैंने भी उसकी बेटी की लव मैरिज को उसी के लिए अजाब बना ही दिया। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर नूर बानो जिसके जख्म ताज़ा हो ही जाते हैं कहती है कि मैंने भी फिर आपके बेटों को आपस में ही लड़वा दिया, क्योंकि नूर बानो के साथ जिस तरह से जुल्म हुआ उसके बाप के ऊपर जिस तरह से मुराद शाह ने जुल्म किया था, जब आपस में भाई लड़े तो यहाँ पर वाकई उस वसीयत के ऊपर अमल कर ही लिया। यहाँ पर नूर बानो ने भी कि उसके बाप ने उसे क्या कहा था। आखिर में नूरजहां तो अकेली होकर रह ही जाएगी। कहते हैं इंसान जब दूसरों का बुरा सोचता है, दूसरों के ऊपर जुल्म करता है तो एक ना एक दिन उसके ऊपर भी जुल्म होता ही है, जब इसके बेटे खुद ही अपनी माँ से इतना ज्यादा दूर होना शुरू कर देंगे। कौन कौन चाहता है कि वाकई ही नूरजहां के साथ बुरा होना चाहिए और सुंबुल इस बार कौन कौन चाहता है कि घर वापस ना आए, नूरबानो के उसी बंगले में रहे। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल को बटन जरूर दबाइएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।